आखिर ब्लैक होल है क्या और ये कैसे बनते हैं और क्या इंसान कभी इन्हें देख पाएगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस का खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक होल को अगर पूरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज कहेंगे तो ये गलत नहीं है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के अनुसार ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी पुल इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश यानी लाइट भी उससे नहीं बच सकती। यानी किसी चीज़ को ब्लैक होल में श्रिंक होने से बचना है तो उसे स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति से तेज मूव करना पड़ेगा। दोस्तों, पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकती। इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई नहीं बच सकता। तो क्या अर्थ भी किसी ब्लैक होल की तरफ पुल हो रही है? जी नहीं। अर्थ के सबसे पास में जो ब्लैक होल है उसका नाम है क्यूवी टेलीस्कोपी, जो अर्थ से लगभग 1000 लाइट ईयर्स दूर है। अब अगर ब्लैक होल के फॉर्मेशन की बात करें तो स्टार के एक्सप्लोजन यानी सुपरनोवा से फट जाने के बाद शुरुआत होती है ब्लैक होल के फॉर्मेशन की। एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी स्टार के कोर में सारी हाइड्रोजन गैस पार्टिकल्स फ्यूज होकर हीलियम गैस पार्टिकल में बदल जाते हैं। तब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के कारण स्टार फट जाता है और इसका इम्पैक्ट उसके सराउंडिंग पर भी पड़ता है। और सुपरनोवा के बाद स्टार के रिमेनिंग कोर कोलैप्स होने के कारण ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस सारे स्टार्स पर लागू होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि क्या सारे स्टार्स सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। फिर एक और सवाल, तो साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल में बदल जाएगा? दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, स्टार एक्सप्लोजन के बाद रिमेनिंग कोर अगर 3 सोलर मास से ज़्यादा है तो वो ब्लैक होल में बदल जाता है। एक और सवाल, ये सोलर मास क्या होता है और अगर रिमेनिंग कोर का मास 3 सोलर मास से कम है तब क्या होगा? सोलर मास कुछ और नहीं, सन के मास को कहते हैं और साइंटिस्ट के हिसाब से सन का मास 1.989 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 30 जो लगभग 3,33,000 अर्थ के मास के बराबर है। और अगर रिमेनिंग कोर 3 सोलर मास से कम है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा और हमारे नियरेस्ट स्टार सन का भी रिमेनिंग कोर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा क्योंकि वो 3 सोलर मास से कम होगा। एक सवाल, क्या ब्लैक होल नेक्ड आई या टेलीस्कोप से विजिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट भी ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स से बच नहीं पाती है और उसके अंदर खींची चली जाती है, जिसके कारण ब्लैक होल के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और फिर नेक्ड आई या टेलीस्कोप से ब्लैक होल को इंसान नहीं देख पाते हैं। तो आखिर एस्ट्रोनॉमर किसी भी ब्लैक होल की लोकेशन और एग्जिस्टेंस कैसे बताते हैं? ब्लैक होल विजिबल नहीं होते हैं, पर उसकी ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्ग होने के कारण जब कोई स्टार उनके पास से गुजरता है तो ब्लैक होल उसे भी अपने अंदर श्रिंक करने की कोशिश करते हैं और जब स्टार श्रिंक होता है तभी एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की लोकेशन बताते हैं। मतलब एक तरीके से कहे तो ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का पता उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड से पता चलता है, जिसे हम देख नहीं पाते पर फील कर लेते हैं। और ब्लैक होल के साइज की बात करें तो मेजॉरिटी ब्लैक होल ज़्यादातर मैसिव स्टार्स से बड़े हो सकते हैं और मास में भी ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मिल्की वे यानी आकाशगंगा जिस गैलेक्सी में हम एग्जिस्ट करते हैं उसके सेंटर में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे साइंटिस्ट ने सेजिटेरियस ए नाम दिया। सेजिटेरियस ए की मास की बात करें तो ये हमारे नियरेस्ट स्टार सन के लगभग 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक बार सोचिए, 40 लाख सन्स को एक साथ मिलाए तब उन सबका मास सिर्फ एक ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के बराबर होगा। ये तो एकदम OMG फैक्ट था। और इस ब्लैक होल से भी अर्थ को खतरा नहीं है क्योंकि ये अर्थ से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि अर्थ को कभी किसी ब्लैक होल से खतरा नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के पास से जब तक कोई स्टार पास नहीं होता है और ब्लैक होल जब तक उस स्टार की एनर्जी अपने अंदर नहीं ले लेता तब तक उसके एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता। मुमकिन है कि कोई ब्लैक होल सिर्फ 500 लाइट ईयर्स दूर हो जिसे एस्ट्रोनॉमर्स देख नहीं पा रहे हों और हो सकता है वही ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर दे। इस पर एक बार ज़रूर सोचिएगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों को अब ब्लैक होल के बारे में बेसिक नॉलेज समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ब्लैक होल से रिलेटेड सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ब्लैक होल का सबसे खतरनाक फैक्ट कौन सा लगा। और दोस्तों मुझ पर एक एहसान करना, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।